जय माता दी। आज का दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज हम स्मरण करने जा रहे हैं उस दिव्य शक्ति का जो समस्त संसार की आधारशिला है। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस अमृत धारा में जो मानव जीवन को निर्मल करती है और आत्मा को पवित्र बनाती है। वो शक्ति और वो धारा है माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप, माँ महागौरी। माँ महागौरी का नाम लेते ही मन के भीतर एक शांति का संचार होता है, हृदय में एक गहरी करुणा का अनुभव होता है और आंखों के सामने ऐसा दृश्य उभरता है मानो हिमालय की चोटियों पर चंद्रमा की शीतल चांदनी बिखरी हो और वही चांदनी माँ के मुखमंडल से निकलकर संसार को आलोकित कर रही हो। हे श्रोताओं, माँ महागौरी का स्वरूप इतना उज्ज्वल और पावन है कि उनके दर्शन से ही मनुष्य के जीवन में अंधकार समाप्त हो जाता है। वे वो शक्ति हैं जो तप और साधना के फल स्वरूप प्रकट हुईं। वे वो करुणामयी हैं जो हर दुखी के आंसू पोंछती हैं। वे वो दिव्य माता हैं जिनकी कृपा से भक्त के हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित हो उठता। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की तो उनके शरीर का वर्ण समय के साथ काला पड़ गया, क्योंकि वे तप की अग्नि में जल रही थी और हिमालय की कठोर परिस्थितियों में रह रही थीं। किंतु भक्तों, उनके मन में एक पल के लिए भी निश्चय की दृढ़ता कम नहीं हुई। असंख्य वर्षों तक उन्होंने घोर उपवास किए, वायु और जल का त्याग किया और केवल शिव नाम का स्मरण किया। उनका ये तप इतना कठिन था कि देवता भी उन्हें देखकर चकित रह गए। सभी ने सोचा कि ये कन्या मानव नहीं, कोई अलौकिक शक्ति है जो ऐसी तपस्या कर रही है। और जब अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने प्रकट होकर माता को आशीर्वाद दिया और अपने करकमलों से उन्हें स्नान कराया। उस स्नान के बाद माता का रूप चंद्रमा के समान श्वेत और पवित्र हो गया। उनके शरीर की कांति ऐसी थी मानो सूर्य की रश्मियां भी फीकी पड़ गई हों। उस समय समस्त ब्रह्मांड में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। देवता प्रसन्न हो उठे, ऋषि मुनि वंदन करने लगे और गगन से पुष्प वृष्टि होने लगी। तभी से माँ पार्वती महागौरी नाम से जानी गईं। माँ महागौरी का ये रूप केवल उनके सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस तपस्या और त्याग का प्रतीक है जो उन्होंने वर्षों तक किया। इसीलिए उन्हें देखकर हमें ये स्मरण होता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, यदि मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखे तो अंततः सफलता अवश्य प्राप्त होती है। उनका श्वेत वस्त्र ये संदेश देता है कि जीवन में निर्मलता और पवित्रता का होना आवश्यक है। उनका बैल वाहन ये सिखाता है कि धैर्य और स्थिरता से ही जीवन का हर संकट पार किया जा सकता है। उनके हाथों की वरद मुद्रा ये संकेत देती है कि वे भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, और अभय मुद्रा में वे ये संदेश देती हैं कि उनके शरण में जाने वाले को किसी भय की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, जब हम माँ महागौरी के इस रूप का ध्यान करते हैं तो हमारे भीतर भी वही पवित्रता प्रकट होने लगती है जो माँ के स्वरूप में है। उनके नाम का स्मरण करते ही मन का विकार समाप्त होने लगता है और हृदय निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि माँ महागौरी की उपासना विशेष रूप से जीवन के संकटों को दूर करने वाली मानी गई। इस प्रकार आज के इस प्रवचन का आरंभ हमने माँ महागौरी के प्रकट होने और उनके दिव्य स्वरूप के वर्णन से किया है। ये कथा केवल एक देवी की कथा नहीं है, ये हर साधक की प्रेरणा है। ये हमें बताती है कि तपस्या, धैर्य और श्रद्धा से जीवन का हर अंधकार दूर हो सकता है और आत्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट हो सकता है। हे भक्तों, माँ महागौरी की कथा अनंत है और उनकी महिमा अपरंपार है। आगे के प्रवाह में हम सुनेंगे कि माँ महागौरी का स्वरूप केवल पौराणिक कथा ही नहीं, बल्कि आज के जीवन में भी हमें कैसे दिशा दिखाता है, उनकी उपासना का महत्व क्या है और उनकी कृपा कैसे हर भक्त के जीवन को बदल देती है। भक्तों, अब हम उस गहराई की ओर बढ़ते हैं जहां मां महागौरी की कथा केवल इतिहास या पुराण की एक घटना नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारी आत्मा की धड़कन बन जाती है, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली शिक्षा बन जाती है। शास्त्रों में
वर्णित है कि जब सती ने अपने प्राणों का त्याग किया और उनका शरीर यज्ञ की अग्नि में भस्म हो गया, तब भगवान शिव समाधि में चले गए। सृष्टि का संतुलन डगमगा गया और देवताओं ने यह निश्चय किया कि शक्ति को पुनः जन्म लेना होगा। तभी पार्वती रूप में शक्ति हिमालय के घर जन्मी और वही पार्वती आगे चलकर महागौरी बनी। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी थी। उनके मुखमंडल से दिव्यता झलकती थी। माता मैना और पिता हिमवान यह देखकर अचंभित रहते थे कि यह कन्या साधारण नहीं है, यह स्वयं शक्ति का अवतार है। किंतु हे श्रोताओं, जब पार्वती बड़ी हुई तो उनका मन केवल भगवान शिव में रमने लगा। उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी, और इस संकल्प के लिए उन्होंने जो तप किया वह तप किसी साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। कहते हैं कि उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं, कभी केवल जल पर, और कभी तो केवल वायु पर भी उन्होंने दिन बिताए। हिमालय की बर्फ से ढकी गुफाओं में वे स्थिर बैठी रहीं। बर्फ उनकी देह पर गिरती रही, तूफान चलता रहा, वर्षा होती रही, किंतु पार्वती का मन अडिग रहा। वे केवल एक ही नाम जपती रहीं, और वह था शिव। इस तपस्या के कारण उनके शरीर की कांति लुप्त हो गई, उनका वर्ण श्यामल हो गया, उनके अंग दुर्बल हो गए, किंतु उनकी आत्मा का तेज निरंतर बढ़ता गया। देवताओं ने जब यह तपस्या देखी तो वे सब चिंतित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पार्वती की यह तपस्या व्यर्थ न जाए। तब विष्णु ने कहा कि उनका तप व्यर्थ नहीं है, यह तप ही उन्हें महागौरी के रूप में प्रकट करेगा, और यही तप उन्हें शिव से मिलाएगा। जब भगवान शिव ने अंततः उनकी भक्ति को स्वीकार किया और अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली, तब उनकी देह पर से तपस्या की कठोरता का प्रभाव समाप्त हो गया। गंगा जल से उनके अंगों को स्नान कराया गया और उनका रूप इतना उज्ज्वल हो उठा कि देवताओं ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। उस समय वे महागौरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। हे भक्तों, इस कथा में हमारे लिए गहरा संदेश छुपा हुआ है। हम सब जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी पारिवारिक समस्या होती है, कभी आर्थिक संकट होता है, कभी मन का संताप होता है, और कभी बाहरी परिस्थितियां हमें डगमगाने पर मजबूर करती हैं। किंतु माँ महागौरी की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा लक्ष्य शुद्ध है, यदि हमारा संकल्प अटूट है, तो हमें कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। कठिनाई चाहे कितनी भी क्यों न हो, यदि हम धैर्य और भक्ति के साथ डटे रहें तो अंततः सफलता निश्चित है। माँ महागौरी का श्वेत रूप इस बात का प्रतीक है कि तप और त्याग से ही आत्मा का असली सौंदर्य प्रकट होता है। जिस प्रकार पार्वती का वर्ण तपस्या से श्यामल हुआ और फिर शिव कृपा से उज्ज्वल हो उठा, उसी प्रकार जब हम जीवन में कठिनाइयों से गुजरते हैं तो यह कठिनाई हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। और जब ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है तो वही कठिनाई हमें महानता के शिखर पर पहुंचा देती है। हे श्रोताओं, जब हम महागौरी की कथा सुनते हैं तो यह केवल देवी की महिमा का स्मरण नहीं है, यह हमारे जीवन का आईना है। वे हमें यह सिखाती हैं कि जो मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करता है, जो साधना के मार्ग पर चलता है, जो अपने संकल्प में अडिग रहता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी नहीं रहती। माँ महागौरी हमें आशीर्वाद देती हैं कि हम भी कठिनाइयों में हार न मानें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और इसी भाव के साथ आगे के प्रवाह में हम सुनेंगे कि माँ महागौरी का स्वरूप केवल एक कथा का हिस्सा नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का महासागर है। उनके अंग प्रत्यंग का प्रत्येक वर्णन हमें गहरा दर्शन कराता है कि जीवन को किस प्रकार पवित्र और दिव्य बनाया जा सकता है। हे भक्तों, अब हम माँ महागौरी के स्वरूप का ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य ज्योति चारों ओर फैल रही है। आकाश में चंद्रमा की शीतलता है और उसी चंद्रमा की तरह एक देवी अपने श्वेत वस्त्रों में अलंकृत होकर विराजमान है। उनके मुखमंडल से ऐसा तेज निकल रहा है कि सूर्य की आभा भी फीकी पड़ जाए। उनका वर्ण अत्यंत गौर है, निर्मल है, उज्ज्वल है। ऐसा लगता है मानो हिमालय की बर्फ पिघलकर उनमें ही समा गई हो। वे बैल पर सवार है, उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो शक्ति का प्रतीक है, दूसरे हाथ में डमरू है जो सृष्टि की लय और ताल का प्रतीक है। एक हाथ वरद मुद्रा में है जिससे वे भक्तों को आशीर्वाद देती हैं,
और एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वे अपने शरणागत को निडर बनाती हैं। हे श्रोताओं, यह स्वरूप केवल सुंदरता का नहीं बल्कि गहन रहस्य का प्रतीक है। माँ महागौरी के श्वेत वस्त्र यह सिखाते हैं कि जीवन में हमें पवित्रता और सादगी अपनानी चाहिए। श्वेत रंग सत्य और शांति का द्योतक है। यह हमें बताता है कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक कोई साधना सफल नहीं होती। उनका वाहन बैल यह संकेत देता है कि साधक को धैर्यवान और स्थिर होना चाहिए, क्योंकि धैर्य के बिना न तो भक्ति होती है और न ही साधना पूरी होती है। उनका त्रिशूल यह दर्शाता है कि माँ हमें 3 प्रकार के दोहकों से मुक्त करती है: आधि भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दोहक। जब ये तीनों दोहक समाप्त हो जाते हैं तभी जीवन में सच्चा आनंद आता है। उनके हाथ में डमरू यह बताता है कि इस संसार की हर चीज लय और ताल पर आधारित है। जैसे संगीत बिना ताल के बेसुरा हो जाता है, वैसे ही जीवन भी अनुशासन और संतुलन के बिना अशांत हो जाता है। इसलिए डमरू हमें जीवन का अनुशासन और संतुलन सिखाता है। वरद मुद्रा यह संदेश देती है कि माँ हर भक्त की प्रार्थना को सुनती है, चाहे वह भक्त कितना भी साधारण क्यों न हो। यदि वह सच्चे मन से माँ को पुकारे तो माँ उसकी झोली खुशियों से भर देती है। और अभय मुद्रा यह कहती है कि माँ की शरण में आने वाले को किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को सदैव सुरक्षा देती है। हे भक्तों, यदि हम इस स्वरूप का दार्शनिक अर्थ समझें तो यह हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। श्वेत वस्त्र हमें सत्य और शुद्धता का मार्ग दिखाते हैं। बैल हमें धैर्य का पाठ पढ़ाता है। त्रिशूल हमें संघर्ष में विजय की शक्ति देता है। डमरू हमें लय और संतुलन का महत्व समझाता है और उनके दोनों हाथ हमें आश्वासन देते हैं कि भक्त चाहे किसी भी संकट से क्यों न गुजर रहा हो, माँ उसकी रक्षा करेंगी। यही कारण है कि माँ महागौरी की उपासना को जीवन में शांति और सुख की कुंजी माना गया है। हे श्रोताओं, जब कोई भक्त माँ महागौरी का ध्यान करता है तो उसके भीतर का अंधकार मिटने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और हृदय में करुणा, दया और शांति का प्रकाश भरने लगता है। यही माँ का वास्तविक वरदान है। वे केवल सांसारिक सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। और इसी प्रवाह में आगे हम जानेंगे कि कैसे माँ महागौरी की भक्ति और आराधना से इतिहास में अनगिनत भक्तों ने अपने जीवन को बदला है, कैसे माँ की कृपा से असंभव संभव हुआ और कैसे उनकी उपासना ने साधकों के जीवन में नई दिशा दी। भक्तों, जब हम माँ महागौरी का स्मरण करते हैं तो केवल पुराणों की कथा ही हमारे सामने नहीं आती बल्कि अनेकों भक्तों के जीवन में घटित वास्तविक घटनाएं भी हमारे मन को स्पर्श करती हैं। माँ महागौरी की करुणा ऐसी है कि उन्होंने सदैव अपने भक्तों का साथ दिया है, जिन्होंने भी सच्चे मन से उन्हें पुकारा है। उनकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। कहते हैं, प्राचीन काल में एक कन्या थी जिसका विवाह बार बार विफल हो रहा था। परिवार चिंतित था, समाज उसे ताने देता था, किंतु वह कन्या हार मानने वाली नहीं थी। उसने माँ महागौरी का व्रत आरंभ किया। उसने नवरात्रि में माँ का ध्यान किया, माँ का स्मरण किया और अपनी साधना में कोई कमी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा और कुछ ही समय में उसे योग्य पति प्राप्त हुआ। यही नहीं, उसका घर संसार इतना सुखमय हुआ कि लोग आज भी उसका उदाहरण देते हैं। यह माँ महागौरी की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक अन्य कथा आती है एक साधु की जो वर्षों तक जंगल में तप कर रहा था। उसका मन कभी कभी डगमगा जाता था, उसे लगता कि तपस्या व्यर्थ जा रही है, किंतु जब उसने माँ महागौरी का ध्यान किया तो उसे आंतरिक शांति मिली। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो माँ स्वयं उसके सामने आकर उसे आश्वस्त कर रही हो कि साधक, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसी क्षण से उसका मन स्थिर हो गया और उसकी साधना पूर्णता को प्राप्त हुई। हे श्रोताओं, केवल प्राचीन समय में ही नहीं, आज भी असंख्य भक्त अपने जीवन में माँ महागौरी की कृपा का अनुभव करते हैं। जब कोई परिवार संकट में होता है, जब घर में शांति नहीं रहती, जब आर्थिक समस्या आती है, तब भक्त माँ महागौरी की शरण में जाते हैं और माँ उनकी हर कठिनाई को सरल बना देती है। कई बार भक्त बताते हैं
कि जब वे निराशा में डूबे थे तब माँ की मूर्ति के सामने बैठकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ फेर रही हो और उनके मन से सारा भय समाप्त हो गया। यही है माँ की उपस्थिति, यही है माँ का आशीर्वाद। भक्ति का यह रहस्य भी बड़ा अद्भुत है। जब हम किसी से संसारिक सहायता मांगते हैं तो वह सहायता सीमित होती है, लेकिन जब हम माँ महागौरी से सहायता मांगते हैं तो वे केवल हमारी समस्या का समाधान ही नहीं करती बल्कि हमारे हृदय में इतना साहस भर देती हैं कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। वे केवल हमें संकट से बाहर नहीं निकालती बल्कि हमें इतना मजबूत बना देती हैं कि हम भविष्य के संकटों से भी न डरें। हे भक्तों, यही कारण है कि कहा गया है माँ महागौरी की भक्ति से जीवन में आनंद ही आनंद है। उनकी कृपा से घर में शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, संतान में सद्गुण आते हैं और हृदय में करुणा और दया का भाव प्रकट होता है। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि संसार के हर संबंध से ऊपर एक संबंध है और वह है भक्त और माँ का संबंध। जब यह संबंध प्रगाढ़ हो जाता है तब भक्त को किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। भक्तों, यह भी स्मरण रखना कि माँ महागौरी को श्वेत रंग प्रिय है। जो साधक सफेद वस्त्र धारण कर उनकी पूजा करता है, जो मन को शुद्ध रखकर उनकी उपासना करता है, उसे शीघ्र ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए नवरात्रि के 8वें दिन कन्याओं को भोजन कराना और माँ महागौरी की आराधना करना अत्यंत फलदायी माना गया है। और हे श्रोताओं, यही भक्ति का वास्तविक सुख है कि जब हम माँ के चरणों में बैठते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारे हृदय की बेचैनी समाप्त हो जाती है और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि अब संसार में कोई भी शक्ति हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारी माँ हमारे साथ है।